हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज फाइनली 1 जनवरी है, तो ये वीडियो है 31 का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि न्यू ईयर आ चुका है, तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। भगवान जी करें कि सभी के साथ ढेर सारी खुशियाँ आए और सभी स्वस्थ रहें, और जो भी आप लोग करना चाहते हैं वो भगवान जी आपको उन सारे कामों में तरक्की दें और आपके जीवन में सफलता हासिल हो आप लोगों को भी। तो यहाँ पर मैं गोभी कटिंग कर रही हूँ। तो 31 की दिन की वीडियो है ये। तो मेरा कोई प्लान नहीं था बाहर जाने का, बिकॉज़ मैं जा भी नहीं सकती हूँ। तो हमारा कोई भी प्लान नहीं है, ना ही 31 का, ना ही 1 जनवरी का। तो मैंने सोचा है सिर्फ इतना कि मैंने पिछले पूरे साल काम नहीं किया। उसका रीज़न आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर अंदर पता चल जाएगा। तो मैंने काम नहीं किया, और आधा रीज़न तो लोगों को पता भी है। तो बस कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से काम नहीं किया, और बस यही समझ लो कि अब मैंने वापस स्टार्ट करने की सोची है कि मैं डेली व्लॉग्स करूं, डेली व्लॉगिंग वापस स्टार्ट करूं। और न्यू ईयर पे मैंने यही सोचा है। बाकी भगवान जी जितना साथ देंगे उतना ही साथ हो पाएगा और उतना ही वीडियोस बन पाएंगे। तो सर्दी जो है वो इस टाइम पे कड़ाके वाली हो रखी है। तो दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो चुकी है, और अभी मेरी इम्यूनिटी जो बोलते हैं वो भी डाउन चल रही है। तो उस चक्कर में मुझे ठंड ज़्यादा जल्दी लग सकती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा कवर रहती हूँ आजकल। तो बस यही सब चल रहा है, और अभी फ़िलहाल में मैं दिन के लिए खाने का अरेंजमेंट कर रही थी। आज हमारा मन था गोभी के पराठे खाने का। तो नाश्ता जो था वो हमने कर लिया था ऑलरेडी, और हाउस हेल्प जो है वो बर्तन वर्तन कर गई थी, झाड़ू पोछा कर गई थी। वो बहुत हेल्प करती हैं इस मामले में, डेली मतलब काम कर जाती हैं। हालांकि कल जब आपको ये वीडियो मिलेगा तो हाउस हेल्प की छुट्टी ली है उन्होंने, वो नहीं आएंगी उस दिन, क्योंकि न्यू ईयर है। हर किसी के अपने अपने होते हैं ना प्लान कि भाई बच्चों के साथ यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, या इस तरीके से सेलिब्रेट करना है या उस तरीके से करना है। तो बस वही चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, एक दिन मैं मैनेज कर लूँगी, आप इंजॉय करना। तो बस ये है। अब फ़िलहाल में मैंने चाय रखी है एक तरफ, दूसरी तरफ मैंने केटल में पानी लगा दिया है गर्म होने के लिए, तीसरी तरफ मैंने आटा गूँदने के लिए गर्म पानी ले लिया, चौथी तरफ मैंने गर्म पानी ही पी लिया है। ठीक है। तो आजकल मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ, बिकॉज़ वही बात है, सर्दी बहुत ज़्यादा है और ठंड लग गई तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि अभी मेरे को कोई भी कोल्ड वोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो वैसे ही मेरी दवाई वगैरह चल रही है, तो उसके साथ और ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा मेरे लिए अगर और कुछ दिक्कत आ गई तो, क्योंकि ज़्यादा दवाई मैं खा भी नहीं सकती। तो बस यहाँ पे मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और आप लोग बताना कि आप लोगों का जो न्यू ईयर है या 31 है वो कैसा कैसा गया। मेरा तो नॉर्मल गया, क्योंकि मैं अभी कहीं बाहर जा नहीं सकती हूँ। बाहर आप सबको पता है कि अभी माहौल ऐसा है कि भीड़ भड़क्का बहुत होगा, तो उस टाइप की चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे आटा गूँध रही थी, जो कि आटा मैं बिल्कुल भी नहीं गूँधती हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम होती है आटा गूँधने से। तो ज़्यादातर आटा सूरज लगाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में उनकी शिफ्ट स्टार्ट हो गई थी। तो इस वीक की उनकी दिन की शिफ्ट है, उसके बाद उनकी नाइट शिफ्ट हो जाएगी मंडे से, अगले मंडे से। तो अभी फ़िलहाल में वो मुझे कह रहे थे कि रुक जा थोड़ी देर, 10-15 मिनट में मैं गूँध दूँगा आटा, तो फिर रोटी बनाती हूँ। पर मुझे ये था कि यार 10-15 मिनट रुकने से अच्छा है कि 10-15 मिनट में तो काम ही हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा ही आटा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हो जाए। तो वो हो गया था, जितना भी हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने टाइट हैवी नहीं किया था आटे को, क्योंकि उतना पावर मेरे से लग ही नहीं रहा है। तो जितना भी हुआ उतना मैंने
काम चला हुआ वाला आटा लगा लिया था। अब मैं फ़िलहाल में गोभी जो है मैंने गर्म पानी में धो के ना छन्नी में रख दी थी, तो वो थोड़ी-सी सूख जाएगी तो फिर ये होगा कि उसको अच्छे से मैं कद्दूकस कर लूँगी तो ठीक रहेगा। चाय यहाँ पे मेरी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि जब तक चाय हो गई है और पानी नहीं चढ़ रहा है अभी और आटा भी अभी 5-7 मिनट रखना है, तब तक मैं ये बर्तन लगा लेती हूँ ताकि ये जगह खाली हो जाए और जो नए जूठे बर्तन होंगे वहाँ वो भरती जाएगी सिंक, तो वो शाम को आके बाकी का धो देंगी। तो 2 टाइम वो आती हैं, हाउस हेल्प जो हैं, बर्तन 2 बार ही धोती हैं, बाकी झाड़ू पोछा 1 बार दिन में सुबह करके जाती हैं वो। तो इतना काम वो कर देती हैं। तो ये बर्तन जो थे ना, ये सारे मैं फटाफट लगा रही थी क्योंकि आधे पौने घंटे पहले के धुले हुए बर्तन हैं, तो पानी सारा इनका निकल गया था। तो बस ये है कि रैक पे जोड़ दो ना, तो जल्दी सूख जाते हैं और यहाँ से जो गीला-गीला जो पानी-वानी फैला होगा, वो भी साफ़ हो जाता है। तो इनको हटा दूँगी तो जगह खाली हो जाएगी और मैं अभी कुछ दिन इसी तरीके से व्लॉगिंग करूँगी। मतलब जो भी मेरी लाइफ में अब डेली चलेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जो चीज़ें मैंने अभी तक अपनी तरफ से अपने मुँह से रिवील नहीं की हैं, वो कुछ चीज़ें आपके पास आगे आने वाले 8-10 दिनों में सब कुछ आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है? बस आप लोग अपना आशीर्वाद और आप लोग अपना प्यार बनाए रखना और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली व्लॉग्स करूँ, चाहे मेरे व्यूज़ कैसे भी आएँ, ऊपर-नीचे सब चलेगा। लेकिन वही बात है कि मैं व्लॉग्स ही करूँगी इस चैनल पे अभी फ़िलहाल में। तो यहाँ पे मेरा आटा मतलब जो काम था वो हो गया था बर्तनों का। अब मैंने ना कद्दूकस करने के लिए इसका कद्दूकस निकाला और यहाँ पे सूरज आ गए थे, तो वो चॉपर ढूँढ रहे थे, तो मैं उनको कह रही थी कि जो डोरी वाला चॉपर, हमारे पास 2 चॉपर हैं। एक तो डोरी खींचने वाला होता है वो है, एक प्रेस करने वाला होता है वो है। तो जो डोरी खींचने वाला है वो मेरा डोरी उसकी ख़राब हो गई है, तो वो काम नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला मैं कद्दूकस कर लूँगी, लेकिन फिर ये दूसरा वाला ढूँढ रहे थे चॉपर, तो मैंने इनको बताया जगह। तो मैंने बोला कि वो धोओगे, वो सूखेगा तब जाके गोभी चॉप होगी, उससे अच्छा कि कद्दूकस में ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो माने नहीं क्योंकि मेरे को प्रेशर पड़ रहा था कद्दूकस करने से, काम मेहनत लग रही थी। तो उन्होंने वो निकाला और अब उसको वो धोएंगे और आधी गोभी जो बचेगी इतनी देर में, तो वो गोभी चॉप करके देंगे और प्याज और हरी मिर्च वगैरह सब कुछ चॉप करके देंगे। तो उन्होंने तो मना किया था, लेकिन मैं फिर भी कद्दूकस करने में लगी थी। जब ये चॉपर निकल गया तो फिर मैंने कद्दूकस थोड़ा सा ही किया है, 1-2 फूल, बाकी मैंने छोड़ दिए। अब ये मुझे कद्दूकस वो करके देंगे, चॉप करके देंगे गोभी को, प्याज को और हरी मिर्ची को, तो फिर मैं वैसे करके भर दूँगी स्टफिंग। तो बस यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अभी उसको धो रहे हैं बर्तन को, चॉपिंग वाला जो होता है जो कंटेनर टाइप का होता है ना चॉपर का, उसको धो रहे हैं। तो मैं यहाँ गोभी को ना हाथ से ही छोटा-छोटा कटिंग कर रही हूँ ताकि ये चॉपर में आराम से चला जाए और जल्दी से हो जाए चॉप। ठीक है, तो मैं इसको छोटा कर रही हूँ बस गोभी को, और कुछ नहीं कर रही। थोड़ा सा बारीक कर दूँगी तो उसके ब्लेड जल्दी काम करेंगे और जल्दी से हो जाएगा। तो बस ये सब चल रहा है आजकल और मैं पानी में बहुत कम हाथ डालती हूँ, मैं मतलब ना के बराबर डालती हूँ। सिर्फ जब कुकिंग करती हूँ, हाथ में मिर्ची-विर्ची कुछ लग जाती है, तब मैं पानी का काम इस्तेमाल करती हूँ। हाथ धोने होते हैं इक्का-दुक्का बार, तब मैं पानी में हाथ डालती हूँ, बिकॉज़ पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और पानी की वजह से मुझे ठंड लग सकती है। तो अभी मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाह रही हूँ ठंड-वंड से रिलेटेड, तो इसीलिए ज़्यादातर हेल्प मुझे मिल रही है। कभी सूरज हेल्प कर देते हैं, कभी थोड़ा हाउस हेल्प कर देती हैं, थोड़ा मम्मी वगैरह आ जाते हैं तो वो लोग काम कर देते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं मैनेज। और यहाँ पे मैंने ये देखिए कर लिया था इसको कटिंग, तो मैं अब करूँगी बाकी का काम। जहाँ तक कि मुझे ये लग रहा था कि न्यू ईयर में आपको बहुत बड़ी न्यूज़ दूँगी, लेकिन अभी मेरे पास समय है, तो मैं वो न्यूज़ आपको थोड़े दिनों में दूँगी। लेकिन अभी
ये है कि जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस मैंने ये सोचा है कि मैं ब्लॉग्स डेली बनाऊँगी। जैसा भी जो भी बनेगा, जो भी हम लोग खाएँगे, पिएँगे, जो भी करेंगे पूरे दिन में, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आए, आप लोग भी मेरी लाइफ़ को देख पाओ, एन्जॉय कर पाओ। यहाँ पे चॉपिंग बोर्ड चॉपिंग बोर्ड कह रही हूँ, चॉपर है, जिसमें कि ये हो गई थी चॉप, और इसी के साथ मैंने ट्राइपॉड में फ़ोन लगाया था, और इसकी सेटिंग काफ़ी दिनों बाद में, मतलब ट्राइपॉड यूज़ कर रही हूँ ना, तो सेटिंग नहीं बन रही थी फ़ोन की। तो मैं उसको अच्छे से सेट सूट करके आई, तब तक ये चॉप हो गया था अच्छे से बारीक बारीक। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी, उसके बाद इसमें डलेगा प्याज और हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची और प्याज हम लोग इसमें ऐड करेंगे। जब तक सूरज चॉप करेंगे तब तक मैं इसमें अपने सूखे मसाले ऐड करूँगी, लाल मिर्च, नमक और अजवाइन। तो ये 3-4 चीज़ें मैं ऐड करती हूँ, मतलब 3 ही चीज़ें ऐड करती हूँ, ज़्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं करती हूँ मैं। आलू के पराठों में भी यही डलता है, मूली वाले में भी यही डलता है, और इसमें भी यही डलता है, गोभी में। और उसके बाद मैं इसको फटाफट से ना गोभी को दिखा रही हूँ आपको कि इतने अच्छे से चॉप हो गई है। मतलब अगर आप चॉपरी यूज़ करते हो ना, तो कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जल्दी से हो जाता है ये। यहाँ पे फिर से मैंने चाय को ना गर्म होने के लिए रख दिया है, बिकॉज़ सूरज का ब्रेक चल रहा है इस टाइम पे, तो और जितनी जल्दी से मेरे को ये था कि जल्दी से बन जाए पराठा, तो मैं उनको दे दूँ, वो आराम से खा लें, नहीं तो फिर बीच में काम करते-करते उनको खाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे प्याज और मिर्ची वगैरह चॉप कर दी थी, तो ये भी ऐड कर रहे थे इसमें, और मैं फटाफट से बाकी का सामान इसमें ऐड कर रही थी। आजकल कई बार ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल भी कुकिंग नहीं कर पाती हूँ, खड़े ही नहीं हुआ जाता, तो कई बार सूरज भी कुकिंग करते हैं। आजकल उन्हें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आ गई हैं बनानी, तो कई बार हेल्प हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद ही बना देती हूँ, या कई बार ऐसा भी होता है कि मैं चेयर लेके बैठ जाती हूँ और फिर चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये मतलब इनका स्पीड कम है बस काम में, बाकी तो काम तो आ जाता है इनको भी करना। तो बस मैं इनको मसालों को मिक्स कर रही हूँ, और अब मैं फटाफट से स्टफिंग भरती जाऊँगी पराठों में। और यहाँ पे सिर्फ 4-5 पराठे बनाने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना। तो फटाफट से ये काम निपटाने के बाद बाकी का हम लोग करेंगे, देखेंगे क्या करना है। तो बटर के साथ हम लोग इसको एंजॉय करेंगे, बटर और चाय के साथ। तो मैंने फटाफट से गैस तेज कर लिया, और चाय फटाफट से बॉईल हो रही थी। एक ऐसे ही मैंने पेड़ा लिया, मतलब लोई जिसको बोलते हैं, और इसमें अच्छी खासी 3 साढ़े 3 चम्मच भर के स्टफिंग मैंने डाली, और उसको अच्छे खासे तरीके से ना मैंने फटाफट से वो किया, थोड़ा सा हाथ से बड़ा कर लिया। उसके बाद मैंने बेला, और फटाफट से पराठा बन के रेडी हो जाएगा देसी घी में। और तब तक सूरज ने अपनी चाय निकाल ली थी, बटर वटर फ्रिज से जो भी निकालना था वो सब निकाला। वो प्लेट लेके अंदर गए, तब तक मैंने बोला कि मैं पराठा लेके फटाक से आ रही हूँ, तो तब तक खा लेंगे वो भी, और उसके बाद उनका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे अपने स्टफिंग को फिल करती जा रही हूँ, और मतलब रोटी को कवर करके, और ऐसे ही बेलती जा रही हूँ हल्के हल्के हाथों से। तो गोभी जो थी ना वो थोड़ी गीली गीली थी, क्योंकि अभी मैंने गर्म पानी में धोया था इसको, तो इस चक्कर में वो गीली थी ना, तो थोड़ा थोड़ा ना ऐसा बीच से आटा कम पड़ रहा था, और स्टफिंग में ज़्यादा भर रही थी, तो उससे हल्का हल्का रह रहा था कि फट जाएगा, लेकिन फटा नहीं था। मैंने सूखा आटा लगा लगा के फटाफट बेलती गई, और बस इस तरीके से करारे करारे पराठे जो है वो फटाक से बन गए। और जितने अभी खाए जाएंगे, बाकी बाद में शाम की चाय के साथ खा लिए जाएंगे। तो इस हिसाब से मैं जितनी भी स्टफिंग है सारे की बना दूँगी। 1-2 पराठे ही एक्स्ट्रा बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट इस काम को निपटा रही हूँ, और आजकल इस तरीके का चीज़ें चल रही हैं, और हमारे यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग बताना कि आपके वहाँ पे सर्दी कैसी है? हमारे यहाँ पे तो ऐसी है कि मतलब हम रूम हीटर भी यूज़ कर रहे हैं आजकल। मतलब रूम हीटर का ऐसा है कि मेरे को यूज़ करना पड़ता है, मेरे बैक में पेन होता है, पैरों में पेन होता है, तो मैं थोड़ा चला के रखती हूँ, ताकि
रूम जो है वो थोड़ा गर्म रहे और हम लोग आराम से बैठ पाएँ। पराठा देख सकते हो आप लोग कितना हेवी बना है और फुल स्टफिंग वाला है, लेकिन कहीं से भी फटा कटा नहीं है। तो इस तरीके से मैंने फटाफट सारे पराठे जो है फिल कर लिए और जितनी भी शेल्फ पे आटा वाटा गिरा था वो मैंने एक प्लेट में ले लिया। अब मैं फटाफट से इसको इधर कर दूँगी और लास्ट वाला पराठा है उसको सेक रही हूँ। सेकने के बाद जो पराठे एक्स्ट्रा लगेंगे वो मैं ऐसे डिब्बे में डाल दूँगी जिसमें गर्म रहे और बाकी का जो मेरे को खाना है वो मैं अपना लेके प्लेट में जाके खा लूँगी रूम में। और हीटर चला दूँगी तो जितना भी अभी मेरे को ठंडा वंडा फील हो रहा है वो नहीं होगा। और उसके बाद मैं उठूँगी नहीं, उसके बाद मैं 1-2 घंटे के लिए दवाई खा के सो जाती हूँ, क्योंकि मेरा कोई काम होता नहीं है और मैं रात में सो नहीं पाती हूँ, तो मैं दिन में 1-2 घंटे की नींद ज़रूर ले रही हूँ आजकल। दवाई खा के मुझे नशे भी हो जाते हैं दवाइयों के। तो बस मैं यहाँ पे ना हाथ धो रही थी, क्योंकि मिर्ची वाला हाथ हो गया था, थोड़ा बहुत स्टफिंग में हाथ लग ही जाता है चम्मच के साथ भी। तो मैं हाथ धो रही थी ताकि हाथ साफ़ रहे। कई बार इंसान आँखों वाँखों पे लगा लेता है ना, तो मिर्ची बहुत तगड़ी लगती है। तो इससे अच्छा तो यही है कि भाई एक बार हाथ धो लो, जब भी कुछ कुकिंग वगैरह से रिलेटेड करो तो हाथ धो लो तो सही रहता है, कुछ भी दिक्कत विक्कत होती नहीं है। तो यहाँ पे मैं पूरा गैस वगैरह सब कुछ ये चीज़ें साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो हाउस हेल्प जब आती हैं वो भी एक बार पूरे शेल्फ पे कपड़ा काउंटर टॉप पे लगाती हैं। मैंने उन्हें बोल रखा है कि गीला कपड़ा एक बार पूरा अच्छे से मारा करो, जितनी बार भी आप बर्तन धो या जितनी बार किचन में आओ तो ये काम करा करो। लेकिन ये है कि अभी जब खुद मतलब गंदा हुआ है तो भाई अपना तो साफ़ करना ही करना है। इससे होता ये है कि आपके किचन में कोई भी गंदे कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं और सफाई बनी रहती है। तो यहाँ पे हीटिंग पैड था, ये ठंडे पानी का भरा हुआ था, तो इसको मैंने फेंक दिया पानी को और केटल से गर्म पानी उबलता हुआ मैंने इसमें फिल कर लिया। अब मैं इसको अपनी रज़ाई में रखूँगी और थोड़ी देर में रज़ाई भी गर्म हो जाएगी। उसके बाद मैं इसको बैक पे अपने लगा के और थोड़ा सोने की कोशिश करूँगी, बिकॉज़ मेरी कमर में इस समय बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा था। तो मैं ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करती हूँ आजकल, क्योंकि एक तो ठंड है, ऊपर से बहुत हेल्प मिलती है इससे, सिकाई टाइप की हो जाती है। तो बर्तन इतने हो गए थे, बाकी जो होंगे वो हम सिंक में रखते चलेंगे। बाकी गैस वैस सब साफ़ कर दिया। विंडो जो है वो मैं बंद करके जाऊँगी, बिकॉज़ बहुत हवा आती है यहाँ से और पूरा घर ठंडा रहता है। तो ये सब चीज़ें लेके चलते हैं और आप लोग देख सकते हो किचन पूरी साफ़ है। तो मैनेज करना आना चाहिए इंसान को, सिचुएशन जैसी भी हो आपको मैनेज करना आता होगा तो आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। तो ये जो डिब्बा दिखा रही थी इसमें मैंने पराठे रख दिए थे 2 बना के। अभी फ़िलहाल में मैं अपना लंच कर रही हूँ यहाँ बैठ के। तो लंच में वही मैंने बटर के साथ ले लिया था पराठा, तो चाय के साथ। अब मैंने रज़ाई में हीटिंग पैड को रख लिया है और अभी तो फ़िलहाल में मैं लंच कर रही हूँ और उसके बाद जब मैं बर्तन रख के आऊँगी और लेटूँगी तो वो हीटिंग पैड मेरे काम आएगा बैक पेन को कंट्रोल करने के लिए। साथ में रूम हीटर मैंने थोड़ी देर के लिए जला दिया था ताकि वो जो ठंडा लग रहा है वो ना लगे, और बाकी थोड़ी देर में मैं उसको भी बंद कर दूँगी सोने से पहले। तो सूरज अपना काम कर रहे हैं, वो अपना रात तक शिफ्ट करेंगे, तो मतलब बीच-बीच में 1-2 घंटे बाद जब मैं उठूँगी तो दोबारा हम लोग चाय या कुछ भी कॉफ़ी वगैरह ले लेंगे, लेना होगा तो। नहीं तो इस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग बताना कि आपको जो व्लॉग है आज का वो कैसा लगा। अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।